नाटक जिसमें हंसी हो और मजाक हो और व्यंग हो, सच और सच्चाई के करीब है। तो चलिए, ये है मैनावती का कोठा। इस नाटक में वैसे कोठे से याद है। कोठे से? हाँ। क्या? भाई साहब, कोठा भी बड़े कमाल की जगह होती है, जहां हर समाज के सफेद पोश सभ्यता और संस्कृति के रक्षक का पोल खोलता है ये हमारा नाटक। समाज में कुछ और ही चेहरा दिखाते हैं, पर यहाँ उनके चेहरे पर से नकाब उतरता है। हमारे देश में कई नेताजी जन्म लिए। अरे हाँ हाँ, और कई मरे भी। और मरे भी। जो जिंदा हैं वह भी मरेंगे, और जो नहीं मरेंगे वह सत्ता के लिए एक दूसरे का टांग खींचातानी का खेल खेलेंगे। कभी कबड्डी 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 खेलेंगे, तो कभी चोर सिपाही का खेल खेलेंगे, तो कभी छुपा छुपाई का खेल खेलते खेलते हम लोगों को गुमराह करके सत्ता पालेंगे। तुकाराम ने कहा है। हाँ, क्या ने कहा? तुकाराम ने कहा है, मृत्यु सत्य है। अरे वाह। सबको एक दिन जाना रे भाई, इसीलिए अच्छे कर्म और सच्चे कर्म करना चाहिए। बस इसी विचार से हम आप भोले भाले लोगों के लिए एक अच्छा कर्म और सच्चा कर्म करने जा रहे हैं। ईश्वर की कृपा से आप अच्छे जानकर आप सब लोग विद्वान लोग हैं। बिल्कुल वैसे विद्वान हैं जैसे हंस पानी से दूध और दूध से पाउडर अलग अलग कर देता है, ठीक उसी तरह आप ज्ञानी दर्शक भी इस नाटक के पात्र और विषय को समझकर सही आकलन करेंगे। आप सब लोग अपने फोन को साइलेंट या म्यूट में कर दें। जी, इस नाटक में सीटी बजाना वर्जित है। अपने दोनों हाथों को कष्ट दे सकते हैं। हाँ हाँ, ताली बजा सकते हैं। ताली बजा सकते हैं। हम कलाकार आपको हंसाने का प्रयास करेंगे। आप दिल खोल कर हंस सकते हैं। अरे ये सब बात तो ठीक है। हाँ। दर्शकगण को नाटक की थोड़ा कहानी लगे, हाँ सुना दो। अरे नाटक के दर्शक कहानी को नाटक भी समझना चाहते हैं, इसीलिए कहानी नहीं, बस इतना कहूंगा, जरा समझिएगा। बर्बादी गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। यहाँ हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम एक गुलिस्ता क्या हो। तो चलिए सीधा चलते हैं नाटक की ओर। नमस्कार। क्या सुनेंगे आप? आप कुछ भी सुना दीजिए, अच्छा ही लगेगा। लीजिए, पेश करती हूँ। कीजिए। हो गया बर्बादी का डरबा, हो गया
वहाँ पर रहता था राजा एक बेचारा, नाम था उसका राजा रणधीरा, नाम था उसका राजा रणधीरा। भोला भाला स्वभाव उसका, भोला भाला स्वभाव उसका। उसकी पूरी कहानी सुनो, सुन लो मेरी जुबानी सुनो। उसकी पूरी कहानी सुनो, सुन लो मेरी जुबानी सुनो। वहाँ पे गड़बड़ भारी मची राजा की मारी, वहाँ पे गड़बड़ भारी मची राजा की मारी। भ्रष्टाचार का तमाशा आओ तुम्हें दिखाएं, आओ तुम्हें दिखाएं, आओ तुम्हें दिखाएं, आओ तुम्हें दिखाएं। जाने का हो गया, इसीलिए महाराज जो कोई आता है जाते तक घड़ी को ही देखता रहता है। अच्छा एक बात बताओ कि प्रधान जी कहाँ हैं? प्रधान जी तो कोठे, मेरा मतलब है प्रधान जी मैटरनिटी पे गए हैं। मैटरनिटी? हाँ, पाँव भारी महाराज, पाँव भारी। हाँ, बच्चा होने वाला है, ये कैसे हो सकता है? पेट में दर्द होने से और क्या होगा? महाराज बच्चा होने वाला ही था। हाँ, इतना पागल हो गया क्या तू? मैं कहाँ गया था? मुझे नहीं मालूम है। देखिए प्रधान जी गए थे वहाँ मैटरनिटी पे, लेकिन वो खुद की जजी की थोड़ी गए थे, तो वो भी गए थे बीबी के। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अरे जय हो, कमाल करते हैं प्रधान जी। अबे ये भी दरबार आने का कोई टाइम है क्या? महाराज जरा मैटरनिटी में गया था। मैटरनिटी? हमारा लाल बीबी के प्रधान जी गए थे साली का, महाराज गए थे साली का, प्रधान जी गए थे बीबी की। ये साली बीबी के चक्कर में मेरा भी ऑमलेट हो रहा है। सुनो, अरे सुनो प्रधान जी, तो ये बताइए कि राज का हाल चाल कैसा चल रहा है? एकदम झकास फर्स्ट क्लास महाराज, सब ज्यों का त्यों रखा हुआ। ज्यों का तो है, यानी कि मरा हुआ मुर्दा भी। महाराज उसी को हटाते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। अच्छा, बाकी कुछ नहीं हटाते? बहुत बढ़िया। एक बात बताओ कि अपने राज्य में चोरी वगैरह होती है क्या? महाराज ये काम हवलदार जी बात मैं क्यों देखने लगा? महाराज जो काम प्रधान जी नहीं देख पाते वो सब मैं देख देता। अच्छा, एक बात बताओ कि अपने राज्य में चोरी डकैती वगैरह होती है क्या? महाराज अपने इस राम राज्य में चोरियां कभी हो सकती है? हाँ, सिर्फ चोर ही चोरी करते हैं, बाकी और कोई कुछ नहीं करता। हवलदार ध्यान रहे, सिर्फ चोर ही चोरी करे, बाकी किसी को चोरी करने का मौका नहीं देना, ठीक है ना? एक बार बताओ कि अपने राज्य में खून वगैरह होती है? महाराज अपने इस राज्य में खून तो जब कोई किसी का करता है तभी होता है, अन्यथा नहीं होता। अच्छा, एक बार बताओ कि खून का एवरेज क्या चल रहा है? यही महाराज 4:20। हवलदार ये तुम्हारी गणित भाषा ने हमारे पल्ले नहीं पड़ी। महाराज ये गणित की भाषा नहीं है, इसे कहते हैं दरबारी बोली, जो आम जनता को समझ में ना आए, इसीलिए इसे हायर ग्रेड बोली मानी जाती है। महाराज हायर ग्रेड बोली? तो एक बात बताओ कि अपना राज्य में बरसात का क्या स्थिति? महाराज ये भी अपने कानून से बाहर नहीं है, मैंने इसे सख्त ऑर्डर दिया है, अगर बरसना है तो पानी के साथ ही, अन्यथा नहीं। इसीलिए महाराज ये जब आती है पानी साथ लाती है। वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। अब एक बात बताओ कि ये सब काम जब तू देखता है तो ये प्रधान जी क्या कहते हैं? प्रधान जी तो आबादी बढ़ाते रहते हैं। आबादी बढ़ाते? क्या कहा? मेरा परिवार नियोजन का कानून तोड़कर? नहीं नहीं महाराज,
कैसे तोड़ सकते हैं महाराज महाराज? हम किसी का सर तोड़ेंगे, किसी का पैर तोड़ेंगे, लेकिन आपका कानून हरगिज नहीं तोड़ेंगे। लेकिन फिर आबादी कैसे बढ़ रही है भाई? यही कारण है महाराज। कहीं कारण नहीं होगा? यानी डिफरेंट महाराज, ये प्रधान जी देखने में सीधे साधे हैं, लेकिन है बड़े घाव। इन्होंने अपने राज्य में कई सारे उद्योग धंधे शुरू कर रखे हैं, जिनसे बाहर की बेकार जनता दुम उठाए हुए अपने राज्य में घुस चली जा रही है और आबादी बढ़ रही है, बढ़ रही है। ओहो, अब हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है मतलब ये भी महाराज, ये तो खाद स्वयं ही करना होता है। अच्छा, ठीक है। बाकी हमारे और प्रधान जी के रहते हुए चिंता करने की जरूरत तो नहीं ठीक है, अब हम आराम से जंगल जा सकते हैं। है। महाराज आपको तो जंगल नहीं होना चाहिए था। क्या कहा बेवदार? मेरा मतलब है शिकार खेलने के लिए जंगल जाइए। हाँ, अब हम शिकार खेलने जंगल जा सकते हैं। प्रधान जी, जी महाराज। हमारे लिए जो है ना 2-4 हजार पैदलधारी, 2-4 हजार बंदूकधारी और 2-4 घुड़सवार हमारे साथ लगा दो। महाराज 20 तोप और 3-4 पीटर टैंक भी मान लो। पीटर टैंक लग जाते महाराज। देखिए, इसे खास तौर पे विदेश से शिकार खेलने के लिए मंगवाए गए हैं। शिकार खेलने के लिए हाँ। मंगाए? इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता ये है महाराज कि मान लीजिए आप टैंक में बैठ करके शिकार खेलने जंगल गए और इधर से कोई जंगली सुअर आप पर महाराज अटैक कर दे तो टैंक टूटेगा, लेकिन आपको और आपके सुअर को कुछ नहीं होगा। अच्छा। किसे कहते हैं? पीटर टैंक। पीटर टैंक बच गया, बच गया। इसे कहते हैं पीटर टैंक। तो ठीक है, 2-4 पीटर टैंक भी हमारे साथ बांध दो। बांधो प्रधान जी। हाँ, और सुनो, पालतू हिरणों में से 2 हिरण भी हमारे साथ। महाराज लेकिन महाराज, इतने प्यार से पाले हुए हिरण को क्यों साथ ले जाना चाह रहे हैं महाराज? कैसे? प्रधान जी बात करते हैं, मान लो कि हम जंगल में शिकार खेलने गए, हाँ? शिकार खेलने गए, अगर शिकारी नहीं मिलेगा तो क्या हम खाली हाथ वापस कर देंगे? क्या बड़े लोग कभी खाली हाथ वापस आते हैं? इनके हाथों में कुछ न कुछ होना चाहिए। अब प्रधान जी 2 हिरण बांध दो। हाँ, मैं उसे मार कर बांधूं, ताकि जंगल में आपको मारने की तकलीफ न करना पड़े। ज्यादा दिमाग मत लगा, फट। और हाँ प्रधान जी, हमारे शिकारी कुत्तों में से 2 कुत्ते हमारे साथ लगा दीजिए। शिकारी कुत्ते? हाँ महाराज, मैं एक कुत्ता बीमार है, आप एक कुत्ता से काम चला लीजिए महाराज। कुत्ता है? एक कुत्ता? एक कुत्ता से हमारा दिन कैसे लगेगा? हमें तो 2-2 कुत्ते चाहिए ना महाराज, वो फिर उन्हें ले जाइए। इन्हें? ये क्या शिकार के पीछे दौड़ेंगे? महाराज, हमसे ये वाला तेज दौड़ता है। महाराज दौड़ने के नहीं, ये जंगल के बड़े अच्छे जानकार हैं, इसलिए। ये कैसे हो सकता है भाई? ये कैसे हो सकता है कि हम जंगल में शिकार खेलने हम जाए और जंगल की जानकारी इन्हें हो? ये कैसे हो सकता है? महाराज, इनके पिताजी ने आपके बाप मेरा मतलब है आपके पिताजी ने इनके बाप के साथ आपके जंगल कटाओ आंदोलन को आगे बढ़ाया था, जिसके बाप को जंगल के बारे में इतनी अच्छी जानकारी हो, अब उसके बेटे को ना हो, ऐसा कभी हो सकता है? तो इन्हें ले जाइए। हाँ, बहुत बढ़िया। तो प्रधान जी, आप हमारे साथ जंगल में शिकार खेलने चलिए। महाराज, मैं तो खुशी खुशी चला जाता, लेकिन अपने राज्य के कोतवाल साहब बीमार है महाराज। कोतवाल साहब बीमार है? क्या बात करता है? राज्य के इतने बड़े कोतवाल बीमार है और मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। वे किस गधे ने तुझे प्रधान बनाया है? आपके पिताजी ने? मेरे पिताजी इतना बड़ा गधापन और कौन कर सकता? क्या बोला? महाराज, ये गधापति तो और क्या है? अपने राज्य में इतने बड़े कोतवाल साहब बीमार है और आपको इस बात की खबर तक नहीं है? इतने बड़े कोतवाल बीमार है और इस बात की मुझे खबर नहीं है? कमाल करते हो प्रधान जी। एक बात बताओ कि उनकी दवा दारू का कुछ इंतजाम किया या फिर नहीं? जी हाँ महाराज, राजवैद्य की दवा चल रही है। जो कौन से डॉक्टर आ रहे थे? डॉक्टर पलटूरा महाराज। अच्छा, कब देख कर गए? कल ही देख करके गए थे। अब क्या कहा उन्होंने? महाराज, उन्होंने कहा है चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बाकी ऐसी दवा दी है, ऐसी दवा दी है, जान चली जाएगी लेकिन तबीयत ज्यों का त्यों रहेगी। और डॉक्टर तो बड़ा अच्छा नजर आ रहा है। तो ठीक है प्रधान जी, अब ऐसा कीजिए कि किसी को भेजकर कोतवाल साहब की तबीयत की खबर हमें दे दीजिए। जैसी आज्ञा महाराज। अरे हवलदार, फौरन किसी को भेजकर कोतवाल की तबीयत की खबर हमें दो। जी अभी जाता हूँ कोतवाल के बदले की। महाराज, सिंपल खबर लाओ या मटका? जाओ।
हृदय महाराज, हृदय महाराज, हृदय हमारा हृदय फटा जा रहा है, हम पर आसमान टूटा जा रहा है। तो प्रधान जी ऐसा करो, किसी को भेजकर उनकी तबीयत की खबर दो, और मर गए हैं तो उनकी अंतिम संस्कार ठाट बाट से करो, और हाँ 5.5 तोपों की सलामी दो, और उनकी जगह पे किसी अच्छे लोगों को नियुक्त करो। जैसी आज्ञा महाराज। ये दर्द जो है वह सहनीय होता जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि मानो मेरा आत्मा फट जाएगा। इसीलिए अब हम शोक मनाने झारखंड जा रहे हैं। कोतवाल को मरे पूरे आधे घंटा भी नहीं हुआ और तुम्हें खाली जगह की फिक्र लगी है। तो इसलिए पूछ रहा था कि अब कोतवाल के अंदर मुझे काम करना है, तो कोतवाल कौन बनेगा? उसके बारे में हम सोचेंगे किसको किस जगह रखना है। ये हमारा सिरदर्द है। बहुत दिनों से मेरी बीवी टर टर फर फर घर घर कर रही थी कि मेरा भाई को कहीं चिपका दो, कि मेरा भाई को कहीं चिपका दो। अब जाके जगह खाली हुआ है, साले को वहीं चिपका दूंगा। बस साले साहब रहेंगे कोतवाल और हम रहेंगे प्रधान जी। सिपाही तू क्या कह रहा था? ये कह रहे थे सर कि कब ये कोतवाल बनेगा हम उसके अंदर काम करेंगे। अब हमारे अप्पा साहेब कोतवाल बनेंगे। लप्पू झंडा चुप, जानता नहीं है उसकी रगों में कई राजघरानों का खून दौड़ रहा है, रेंग रहा है, देख रहा है। कान खोलकर सुन लो, अब अप्पा साहेब कोतवाल बनेंगे और तुम दोनों को उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो एक एक करके सर काट दूंगा। उस हवलदार को बोल दो कोतवाल की अंतिम यात्रा की तैयारी करें। जाता हूँ। साले साहब तैयार हो जाओ कोतवाल बनने के लिए। उसी में छेद करता है। 2 साल से हवलदार मैनावती को कह के रखा है कि जब कोतवाल बनेगा तो शादी कर लेगा। अब करे शादी, कैसे होगी शादी? लेकिन ये खबर हवलदार को बताना जरूरी है। हवलदार मिलेगा था, हाँ जरूर ताता तैयार कर रहा होगा मैनावती के घर पे, वही मिलेगा, वही जाके बताते हैं उसको। हवलदार साहेब, हवलदार साहेब, हवलदार साहेब, हवलदार चौखट पर धरना दिए बैठा, पर ये कमबख्त अपनी जान छोड़े तब ना। अरे किसी दिन तो उसकी जान अटक गई होगी। इन बड़े लोगों की जान दुनियादारी में नहीं अटकती, इनकी जान तो अटकती है कुर्सी में। वो ये सोचते हैं कि जब हम मरेंगे तो हमारे बाद इस कुर्सी पर कौन बैठेगा। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं आज ही मंदिर गया, टन 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 घंटी बजाई और बजरंगबली के सामने 1 किलो प्रसाद चढ़ा के कह दिया, हे बजरंगबली, अगर 8 दिनों के अंदर ये कोतवाल नहीं मरा तो मैं समझूंगा कि इस दुनिया में बजरंगबली है ही नहीं। हाँ। अब अपने इस लफड़े के बीच हनुमान जी को क्यों लाते हो? अरे वाह, बड़ा बुरा मान गई। अच्छा देख, हर भगवान का किसी न किसी औरत के साथ कुछ न कुछ चक्कर था ही। चक्कर के बिना मर्द नहीं, और भगवान एकदम मर्द है, इस बात की मैं 100% की गारंटी दे सकता हूँ। देखो जी, एक बात कह देती हूँ, अगर भगवान
बीच में जो आता है उसे लव कहते हैं। रहने दो अपना इलाज और कुछ। अच्छा ये बताओ शादी कब करोगे मेरे साथ? लो पूरी रामायण खत्म हो गई और पूछती है द्रौपदी राम की कौन थी। अरे जब तक ये कोतवाल मरेगा नहीं मैं कोतवाल बनूंगा नहीं, तब तक हमारी शादी नहीं होगी। लेकिन तू चिंता मत कर, ये कोतवाल जरूर बनेगा। किस आधार पर कह रहे हो? अरे शास्त्रों के आधार पर कह रहा हूँ, जो दूसरे के लफड़े में पड़ते हैं वो जरूर मरते हैं। मेरे तो कुछ पता ही नहीं पड़ा। अच्छा ये बता, राम और सीता के लफड़े में रावण पड़ा, क्या हुआ? मर गया। द्रौपदी और पांडव के लफड़े में कौरव पड़ा, क्या हुआ? मर गया। गौतम और अहल्या के लफड़े में इंद्र पड़ा, क्या हुआ? मर गया। अरे नहीं, मरा नहीं, बल्कि जिंदगी भर की सजा मिली उसे, इसलिए ये कोतवाल जरूर मरेगा। कैसे? वो ऐसे कि वो हमारे और तुम्हारे लव के फंदे में अपनी गर्दन फंसा रहा है। और नहीं मरा तो? अरे नहीं मरा तो तू चिंता मत कर, चिंता करे वो भगवान। नहीं मरा तो लोग कहेंगे शास्त्र झूठा, इतिहास बकवास और पुराण एकदम बंडल। अगर भगवान को अपनी इज्जत प्यारी है तो उस कोतवाल को मारना ही होगा। जो कोतवाल मरा कि मैं तेरा कोतवाल और तू मेरी कोतवाल। तुम जरूर बनोगी मेरी कोतवाल। सच्ची? ओरे बालम, हाय हाय बालम, तू ही हमारा रखवाला, ओ सैया, तू ही हमारा कोतवाला। सैया मेरी कसम है तुझको, गिरफ्तार तू कर ले मुझको। सैया मेरी कसम है तुझको, गिरफ्तार तू कर ले मुझको। कैद मिले या उम्र भर की, कैद मिले या उम्र भर की, कर तू भूख हड़ताल। ओ मोरे सैया, ओ मोरे बालम, हाय हाय बालम, तू ही हमारा रखवाला, ओ सैया, तू ही हमारा कोतवाला, ओ सैया, तू ही हमारा रखवाला, ओ सैया, तू ही हमारा कोतवाला, ओ सैया, तू ही हमारा रखवाला। मैना, ये मेरी आवाज का इको कहाँ हो रहा है? मेरी आवाज का इको कहाँ हो रहा है? कहाँ हो रहा है? अरे वही तो सोच रहा हूँ कि आवाज का इको कहाँ हो रहा है। मेरी आवाज का इको कहाँ हो रहा है? ऐसे में तो अच्छा मैना, मैं तेरे पास इतने बार आया गया, ये पुतला मैंने नहीं देखा। तूने ये पुतला यहाँ पे कब लगाई है? मैंने? हाँ। मैंने कब लगवाई? हैं? अरे तू! सादा इको नहीं, नेशनल इको। अबे मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि जब हम दोनों एकांत में हो तो धर से अंदर मत आया कर, लेकिन मैंने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। आंखें बंद करने का ये कौन सा तरीका है? मेरी आंखें बंद है, इससे आप खुश और देखने का आनंद मुझे मिला, इससे मैं खुश। इधर इधर इधर, मैं भी तेरी दुकान पे एक लात लगा, इससे भी दो तरह के फायदे हैं। एक सही निशाना लगा, उससे ये खुश, और सही जगह निशाना लगा तेरी दुकान पे, दुकान खुश। अब ये बता किस लिए आया था? प्रधान जी ने भेजा। प्रधान जी को मालूम है कि हमारा और मैनावती का लफड़ा चल रहा है? नहीं, प्रधान जी को कुछ नहीं मालूम। खबरदार, प्रधान जी को ये मालूम नहीं होना चाहिए, समझ गया? अरे मैंने आपके साथ 10 साल काम किया है, प्रधान जी को कैसे पता चलेगा? अगर प्रधान जी पूछेंगे कि लफड़ा किसका है तो बोल देंगे कि आपका कुछ नहीं है, मेरा और मैनावती का संबंध है। क्या बोला? अरे भाई बहन बेटा, ये क्या बोलने का क्या है? अब ये बता, यहाँ किस लिए आया था? अपने कोतवाल जी। क्या हुआ? अपने कोतवाल जी। अबे क्या हुआ कोतवाल को? अपने कोतवाल जी। अबे तू रो रहा है कि हंस रहा है? ऐसा लग रहा है कि मैं रो रहा हूँ कि हंस रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, बहुत लोगों की शक्ल ऐसी होती है, रोते हुए भी हंसते हुए दिखाई देते हैं। तो अपना कोतवाल से गुजर गया। सच में
1 महीने, 10 साल, अरे 10 साल मैंने कैसे बिताए ये मैं ही जानता। अब 1 मिनट भी जाया नहीं करूंगा। अब जल्दी से होगी हमारी शादी, और जाओ जाकर शादी की तैयारी शुरू करो। अरे छपाएंगे, अगर नहीं छपा पाए तो कोरे ही बटवा देंगे, लेकिन शादी तो कल ही करेंगे। और सुनो जानी, स्नान करने के गर्म पानी मैं गया और कोतवाल को फूंक करके आया। जाओ मेरे राजा, आराम से फूंक के आ जा, मैं शादी की तैयारी करती हूँ। अबे सिपाही, ओए चल जल्दी से चल, कोतवाल को फूंकना है। अबे जल्दी से चल, टाइम वेस्ट मत कर। क्या हुआ? मैं टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूँ? मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ कि तुम कर रहे हो? टाइम वेस्ट मैं ही कर रहा हूँ, ये बात मुझे पहले न बतानी चाहिए। देख, अगर इस बात की खबर यमराज को चल गई, यमराज उसकी जान वापस कर देगा। चल सबको मारने की खबर देते हैं। आइए। सुनो, शहर के वासिंदों सुनो, हमारे कोतवाल जी का निधन हो गया है। पूरी जलेबी खाने सब लोग चलेंगे। बहुत नंबर है। सुनो, शहर के वासिंदों सुनो, हमारे कोतवाल जी का निधन हो गया है, सब लोग पूरी जलेबी खाने चलेंगे। आइए। सुनो, शहर के सभी वासिंदों सुनो, हमारे कोतवाल जी का निधन हो गया है, सब लोग पूरी जलेबी खाने चलेंगे, सब लोग चलेंगे। सबको खबर दे दी? हाँ दे दी। लेकिन आपकी खटिया कब उठी? मेरी खटिया क्यों उठेगी? अरे मेरी कोतवाल साहब की खटिया कब उठी? कोतवाल वाला है, लेकिन खटिया मेरी नहीं है। अबे क्या बक रहा है? खटिया? हाँ, 10 साल से दरबार में नौकरी कर रहा है, तुझे दरबार के रीति रिवाज का कुछ पता नहीं? अबे इतना बड़ा अफसर बन गया तो क्या बोलेगा? क्या बोलेंगे? देख, बोलेंगे अंतिम यात्रा। हाँ। प्रधान जी मर गए कमरे नहीं, अगर मर गए तो प्रधान जी मर गए तो बोलेंगे अंतिम दर्शन। और राधा जी मर गए तो देख, लाला साहब से ऊपर कोई नहीं, वो सबसे ऊपर है। अगर वो मरेगा तो बोलेंगे महानिर्वाण। शाबाश। अब ये बता, कोतवाल मरेगा तो क्या बोलेंगे? अंतिम यात्रा। हाँ, प्रधान जी मर गए तो अंतिम दर्शन। महाराज मरे तब महानिर्वाण। शाबाश। अगर मैं मर गया तब आप तब बोलेंगे खुजली वाला कुत्ता मर गया, नाला में मिल गया। अगर तू मर गया तब क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? तब यूं कहेंगे कि नगर निगम को बुलाओ, पेट चिरवाओ, पंचनामा करवाओ और किसी गट्टर में डाल। अरे ये नगर निगम थोड़े ना है, नरक निगम है। इसीलिए तो जगह जगह गड्ढे हैं, और तुझे उसी गड्ढे में डालेंगे। अबे चल, लेट हो रहे हैं, चल। कहाँ? लेकिन मुझे भूख लगी है। इधर चल के देख, कोई होटल खुला हुआ है तो नाश्ता कर लेंगे। चल जल्दी चल। लेकिन आजकल भी किसके नाम फाड़ेंगे? अरे मरने वाले के नाम पे फाड़ दे। हाँ, लिख देते हैं। 2 मन लकड़ी, 4 प्लेट छोले भटूरे। गधे, तेरे बाप ने भी कभी हिसाब किया? क्यों जी? कल को अगर हिसाब की चेकिंग हुई, असेंबली बुला के बैठक करनी पड़ेगी कि मुर्दे ने छोले भटूरे कैसे खाए, तो फिर देख ऐसा हम कोई काम क्यों करें जिसे बाद में झंझट करना पड़े। अच्छा ये बता, मुर्दे को जलाने के लिए मिट्टी के तेल चाहिए कि नहीं? हाँ चाहिए। कितनी बोतल? 6 बोतल। तो यूं ले, मुर्दे को जलाने के लिए मिट्टी के तेल की 6 बोतल। 6 के आगे लिखना दा, और दा के आगे फुल स्टॉप। यानी 5.5 दर्जन के नाश्ते। 5.5 दर्जन के नाश्ते हैं। क्या दिमाग है वो साहब आपका? सिखाइए। नहीं सिखाऊंगा। सिखाइए। अबे रुक, 10 साल मैंने सचिवालय में नौकरी की है। ओ सचिवालय में आप थे जिसमें आग लगी थी, आप ही के समय में सारा फाइल जल गया। अबे चुप, तू कुछ भी बोल ले, तुझे मैं नहीं सिखाऊंगा। क्यों? सिखाऊंगा, लेकिन बाद में। मैं तो चला प्रेस का नाम देने। लेकिन क्यों? अरे कल को कोतवाल बनने जा रहा हूँ तो ड्रेस तो सिलवाऊंगा ही। अरे क्यों खामखा पैसा बर्बाद कर रहे हैं? आप कोतवाल नहीं बनने जा रहे। मैं तेरा सर तोड़ दूंगा। किसने बोला कि मैं कोतवाल नहीं बनूंगा? कोतवाल बनेगा प्रधान जी का साला लप्पू धन्ना। किसने बोला? प्रधान जी ने। प्रधान ने? वो लप्पू झन्ना को बनेगा प्रधान जी ने? तूने सुना? प्रधान जी की भैंस की टांग ऐसी कितनी सी। ये इधर देख, ये साला बात परिवार बात बहुत खराब होता है। लेकिन
भी देखता हूँ कि ये नया कोतवाल 6 महीने के अंदर मैंने उसे पत्थर तोड़ने के लिए ही बिठाया तो मेरा भी नाम हवलदार नहीं। अरे मैंने भी मरी गाय का दूध नहीं पिया है लेकिन शुद्ध गोबर का हलवा खाया हूँ। समझ गया? लेकिन तुझे मेरे इस काम में मदद करनी होगी। अरे क्यों नहीं, लाठी घुमावत तेल पिलावत किस काम का है? शाबाश, बिहार में पैदा करके तेरे बाप ने मेरे को बड़ा एहसान किया है। अरे अच्छा दोस्त उसी को कहते हैं जो संकट काल में दोस्त की मदद करे। संत तुकाराम ने कहा है, ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इंडीड। समझा? तो नहीं समझेगा। क्या मतलब हुआ? अबे मजबूरी के वक्त एक दोस्त दूसरे दोस्त के काम आते हैं। दोस्त अबे चल, कल की तैयारी शुरू करनी है। चल जल्दी से। हो गया जी हो गया, जोर सावा हो गया जी हो गया, जोर सावा हो गया। भाई भतीजावाद का जोर सावा हो गया जी हो गया, जोर सावा हो गया जी हो गया, जोर सावा हो गया। हवलदार का नंबर बस हवा हो गया जी हो गया, जोर सावा हो गया जी हो गया, जोर सावा हो गया। एक साला दरबार में कोतवाल बन गया, एक साला दरबार में कोतवाल बन गया। वर्दी पहनकर तमगे पहनकर गेंदे जैसा तन गया, गेंदे जैसा तन गया, गेंदे जैसा तन गया। बेचारा हवलदार बड़ा लाचार हो गया। हुआ खून लो देखो उसकी तमन्ना का यारो, हुआ खून लो देखो उसकी तमन्ना का यारो। सोचे हरदम क्या उपाय हो उस साले लप्पू झन्ना का, सोचे हरदम क्या उपाय हो उस साले लप्पू झन्ना का, उस साले लप्पू झन्ना का, उस साले लप्पू झन्ना का। आगे चलेगा, आगे चल। लेफ्ट राइट लेफ्ट, बाएं बाएं सामने, लेफ्ट राइट लेफ्ट, दाएं बाएं सामने, लेफ्ट राइट लेफ्ट, दाएं बाएं सामने, लेफ्ट राइट लेफ्ट। दाएं बाएं सामने। अबे पिछले 10 साल से कभी परेड की है? जरूरत नहीं पड़ी। अब हो रही है ना परेशानी। हाँ देख, नया अफसर जब भी आता है तो सबसे पहले ये परेड जरूर देखता है। करेंगे जैसे नहीं। अबे ऐसे थोड़ी होता है। जिप बंद कर, चैन बंद कर। अबे शर्ट का बटन भी बंद कर। देख, जब भी नया अफसर आता है तो ये सब जरूर देखता है। हाँ अब सीना आगे निकाल के खड़े हो जाओ। ऐसे नहीं, ऐसे सीना निकाल, सीना। हाँ पैर में देख, सीना नहीं होते हुए भी जो सीना निकाल के खड़ा होता है उसी को सच्चा सिपाही कहते हैं। समझ गया? मैंने क्या ऑर्डर दिया था? हाँ तू भूल जाए तो चलेगा क्योंकि तू लोअर ग्रेड है। क्या कर रहा है? लोअर ग्रेड का मतलब पता है तुझे? जी कुछ अच्छा ही होगा। लोअर ग्रेड का मतलब होता है गैर जिम्मेदार। अगर मैं भूल जाऊं तो नहीं चलेगा क्योंकि मैं अपर ग्रेड हूँ। क्या कर रहा है? अपर ग्रेड का मतलब पता है तुझे? जी कुछ बुरा ही होगा। अपर ग्रेड का मतलब होता है जिम्मेदार। तो मैंने क्या हुक्म दिया था? इक्का। अपनी मेहनत बेकार हो गई। क्यों? क्या हुआ? क्या हुआ? अब ये तो नया कोतवाल आने वाला है। इसे परेड के बारे में कुछ
कुछ भी मालूम नहीं। इसकी पूरी जिंदगी तो जंगलों में भैंसों और बकरियों को चराते हुए बीता। इसे तो बस दो ही शब्द मालूम है, भैंसों के लिए हलिया और बकरी के लिए हलिया। देख ये भयानक आवाजें उसी की है। हाँ ऐसा कर, तू देख क्या, जा देख। हलिया कौन हो तुम दोनों? मैं सिपाही। यानी सिपाही था। बलाम बलाम तुम दोनों। मैं हवलदार साहब। हवलदार साहब, सिपाही छाप, हवलदार छाप, हवलदार सिपाही। ये बात बताओ, तुम दोनों में ऊपर कौन है? मैं इसके ऊपर हूँ। हाँ वही हमारे ऊपर है। और मैं तो हूँ बीच वाला। क्या कहा? आप हम दोनों के वरिष्ठ अधिकारी हैं। अच्छा, यानी मैं आप दोनों का वरिष्ठ अधिकारी हूँ। मैं जिस पत्ती में हंसूंगा, तुम उसके नीचे के फूल में हंसो देना। अब मैं हंसू। अबे एक सिपाही डरे होगा, कितने साल से तुम डरे हो? 10 साल। 10 साल से? 10 साल से तुम इसी तरह काम कर रहे हो? क्यों क्या हुआ? अरे क्यों क्या हुआ? आंखें पार कर देख देख, इतने तलवार कैसे पता लगती है और तुम्हें कैसे पता लगता है? अरे देख क्या रहा है, तलवार सीधी पकड़। भला अक्षर जैसा करे, छोटे तो वैसा ही करना चाहिए। अरे तलवार कंधे पर क्यों लगती है? ताकि ताकि युद्ध जैसा शस्त्र का इस्तेमाल कर सकूं। अभी युद्ध का समय नहीं है, बहादुर। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा क्या काम और मेरा क्या काम? आपका काम है बजाना, मेरा काम है बजना। क्या कहा? मेरा मतलब है आपका काम है हुक्म देना और मेरा उसकी तालीम करना। योनी मेरा कोई भी हुक्म मान सकते हो? जी जी। कोई भी हुक्म? तो इधर आओ। अरे तब बात तो पहला हुक्म हलिया मतलब दाना, नहीं आना, और फिर मतलब दाना। पहले ये करके देता हलिया, नहीं फिर हलिया। अच्छा अब दूसरा खलाम ऐसे नहीं तलना, खलाम ऐसे खलाम 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 तेरा तहके दिखाओ। खलाम खलाम खलाम। अरे वाह, बहुत अच्छा कर लेते हो। अच्छा हवलदार साहब, तुम तंबाकू खाते हो? नहीं खाता हूँ। तो निकालो। अरे इधर भी आओ। हाँ अब निकालो। अरे तुम ना निकालो। हाँ जल्दी। अरे लमलेदा। हाँ हवलदार था, तनी खैनी दिया, तनी अपनो था, तनी हमको दिया, सिपाही मंगलत देखो दिया, वहाँ बैठल खतला दिया। कोतवाल साहब
कोतवाल साहब, पानी 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 ला पानी 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 बहुत चला मैं बहुत चला मेरी टोपी लाओ टोपी टोपी मेरी टोपी लाओ टोपी 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 अरे जल्दी से मेरी टोपी लाओ मेरी टोपी हाँ अब मेरा बैग लाओ मेरा बैग और मेरा कोट लाओ हाँ कोट लाओ अरे जल्दी लाओ अरे मुझे पिलाओ जल्दी चलो मेरा जूता लाओ जूता अरे जल्दी ला अबे अगर ये 6 महीने और रुक गया ना तो हम लोगों की दौरा के ले लेगा क्या जान। अबे कहाँ मर गए दोनों के दोनों अरे जल्दी आओ अरे चलो जूते पिनाओ अरे खोलो मेरी तलवार लाओ अरे तलवार लाओ जल्दी अबे लाओ हाथ में अरे बाप रे बहुत भारी है अब एक काम करो मेरी तलवार ले आए अरे मेरा वो कहाँ है अरे वो जो घूमने से बचता है घूमने से क्या बचता है? अरे मेरा वो तो सिस्टर किधर है आपकी सिस्टर का यहाँ क्या काम? इसका क्या काम आपकी सिस्टर का अरे वो नहीं जो बचता है वो घूमने से। हाँ अरे ये तू क्या कर रहा है अरे घूम रहा हूँ कुछ देर में बजूंगा। अरे ये वाला आता नहीं वो वाला ट्रांजिस्टर। हाँ वो बता देखिए ये कोतवाल है, कोतवाल साहब ये कोतवाल ही है, यहाँ कुछ नहीं बजेगा। कुछ नहीं बजेगा तो मेरे गाने का छौत कैसे पूरा होगा आपको गाने का शौक है? अरे आप जैसे बड़े लोगों को तो किसी महफिल में जा करके किसी कवायद पे बैठ के किसी नाचने गाने वाले का गाना सुनना चाहिए। अच्छा तो तुम किसी गाने वाले को ले आओ और सिपाही तुम किसी के का इंतजाम करो जी। कोतवाल साहब ये कोतवाली है, यहाँ कोई गाने वाली नहीं आएगी। तो फिर क्या? अरे गाना क्या ऐसे सुना जाता है? अरे गाना सुनने के लिए आपको उसके घर जाना होगा, वो भी आधी रात के बाद। इतनी रात को इसके 2 फायदे हैं। वो तो जी एक तो ये कि रात में गाना अच्छा सुनाई पड़ता है, दूसरा इज्जत भी बची रहती है। अच्छा ठीक है पर मैं किसी जाने वाली का घर नहीं जानता उसके पत्ते थे दाम। अरे आप जानिएगा कैसे? आपका जिंदगी तो बीता है जंगलों में। क्या कहा? जंगलों की शोभा देखने में आपकी उम्र गुजर गई। अरे लेकिन मैं किसी जाने वाली का पता नहीं जानता। अरे मैं तो जानता हूँ। आगे में पगार किस बात के लेते हैं? ये सिपाही इधर आ, ये नाचने वाली के पत्ते तत्ते तन्ने का पगार देता है। ये दरबार की नौकरी है, या ना जाने कब कौन आदमी किस बात की जिद कर बैठे, इसलिए ताश के पत्तों से लेकर नाचने वाले के पत्तों तक सारा व्यवस्था मैं ही देखता हूँ। अच्छा एक बात बताओ पर गाने वाली कौन सी अच्छी होगी? आपको गाने वाली अच्छी चाहिए या गाने वाली अच्छी महिला चाहिए? बेवकूफ इंसान इधर आओ। अगर दोनों बातें हो जाए तो दूध में छत्ता। तो कोतवाल साहब अपने इस राज में एक मैनावती नाम की सुंदरी है। अरे
मैं तो तुझे जानता नहीं, पहचानता नहीं, उसके पास पैसे दाओ, अरे पैसे बाटे करूं। अरे मैं तो बता रहा हूँ, आप उसके घर जाना अच्छा। और खड़काना। अरे किसको? दरवाजे को। और किसको? ठीक है। और कहना कोई है घर में। कोई है घर में? बाप रे बाप, अगर इतना चिल्ला के बोलोगे ना तो अंदर की महिला खिड़की से बाहर छलांग मार देगी। अरे महिला को महिला समझ के बुलाओ, प्यार से प्यार से। अच्छा, यानी कि प्यार से पुकारना है। कोई है घर में? बिल्कुल ठीक। तब वो महिला दरवाजा खोलेगी, अच्छा। अंदर जाना हाँ। और कहना, क्या? "ऐ मेरे दिल की रानी, सुन सुनकर तेरी मीठी मीठी बाणी, अरे सुनकर तेरी मीठी मीठी बोली, तेरे दर पे आया हूँ मैं दिलबर जानी। तेरे दर पर आया हूँ मैं दिलबर जानी। शाबाश, बिल्कुल ऐसे ही। और जाते ही घर से पकड़ मत लेना। क्या? भाई का हाथ, नहीं तो वो पाँव की इज्जत हाथ में ले लेगी। अरे वो मैं सब समझ लूंगा, मगर तुम पहले जाकर मैनावती को खबर कर दो कि तो द्वार आने वाला है, समझे? समझे? सलाम सलाम सलाम। और सिपाही साहब, आप मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। आजा हिल हिल हिल, आजा हिल हिल हिल, आजा हिल हिल हिल। चला 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 चला। अरे नारे बाबा ना, कुछ कर पता ना। हाँ। अरे सुन तो सही, वो प्रधान जी। क्या प्रधान जी? प्रधान जी का बड़ी मुश्किल से पहले पकवान भरा कोई दूसरा हाजिर। अरे बिल्कुल। और तुम क्या कहोगी, ये बात जल्दी से करने वाला ही है। अरे हाँ, पूरा दरबार मर जाएगा, लेकिन ये जल्दी मरने वाला नहीं है। इसीलिए मैंने बजरंग बली को प्रसाद में चढ़ाया भी, उल्टा ना चढ़ जाए, कि बजरंग बली जाए ऊपर और ये सारा नीचे का नीचे रहे। देखो जी, मैं इस नाच गान से बहुत तंग आ गई हूँ। बस मेरे घर में अपनी शादी हो जाए और उसका छुटकारा पाऊँ, तुम्हें नहीं लगता है बहुत कुछ लगता है, लेकिन तुम औरतों का ठीक है, विरोध होकर अपने मन की बात कह देती हो, लेकिन हम मर्दों के साथ भगवान ने ये वाला इंतजाम नहीं किया है। हाँ। बस एक बार शादी होने दो, फिर नाच गान बंद। क्या कहा? नाच गाना बंद तो फिर हमारा आना और जाना बंद। यही गलत बात होगी तुम्हारी। एक बार शादी होती नहीं कि खुद को सती सावित्री समझने लगती हो, और फिर बदनामी हम मर्दों की होती है। वो कैसे? अच्छा ये बता, शादी से पहले प्रेमी प्रेमिका से 1 मिनट भी दूर रहता है? नहीं। लेकिन शादी के बाद ही 2 महीने के अंदर ही वो रात को 3 बजे से पहले घर नहीं पहुंचता। पूछ क्यों? क्यों? क्योंकि तुम्हारा चाल खत्म। हाय देखो। फिर लोग कहते हैं कि उसका मर्द लफड़ेबाज है, लफड़ा करते रहता है, लफड़ेबाज यानी? यानी पड़ोसी रिटर्न। लेकिन शादी के बाद मैं कैसे नाच सकती हूँ? क्यों जी, तेरे हाथ पैर ठंडे पड़ जाएंगे। देख मैना, ये साफ साफ कह देता हूँ, मुझे दरबार की नौकरी छोड़नी पड़े तो छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ अरे नाच गाना शुरू कर दूंगा, लेकिन तुझे नाच गाना बंद नहीं करना है। अरे मुझे तेरी सूरज से थोड़ी प्यार है। तो फिर? अरे मुझे तो प्यार है तेरी कला से, जी करता है कि जिंदगी भर तेरे पाँव की घुंघरू बनके इससे लिपटा रहूं। हाय भैया। अरे धत तेरी की, मैं तो तुझे एक बात बताने आया था, वो कोतवाल के बारे में। उसका क्या? अरे उसे नाच गाना सुनने का बहुत शौक है। तू अपने नाच गाना से उसे ऐसा पागल कर बस। क्यों? अरे यही तो एक रास्ता है उसे चक्की पिसवाने का। अच्छा ये बात है, अब मैं समझी। तुम चिंता मत करो, उसे आने दो, ऐसा घायल करूंगी ना कि बस। अरे घायल करना, मगर जरा दूर से, कहीं ऐसा ना हो कि वो हो जाए गरम और मैं पड़ जाऊं नरम। हाँ, ठीक है। देख लपू झन्ना सा है, हाँ, आते ही हलिया के जोर से चिल्लाएगा। हलिया। अरे ये ट्रेडिंग मार के साले का। अच्छा। हाँ। और देख अभी वो आने वाला ही होगा, तू अंदर जा, मैं बाहर जाता हूँ, ठीक है? तो जा। अलिया थिल थिल थिल, अलिया थिल थिल थिल, अलिया थिल थिल थिल, अलिया थिल थिल थिल, अलिया थिल थिल थिल। कोई है घर में नहीं, हवलदार कहलाता कि प्यार से
तो ही है घर में। కోకా కడితే కొర కొరమంటూ చూస్తారు, పొట్టి పొట్టి కౌనే వేస్తే పట్టి పట్టి చూస్తారు. కోకా కాదు కౌను కాదు, కట్టులోన ఏముంది, మీ కళ్ళల్లోనే అంతా ఉంది. మీ మగ బుద్ధి వంకర బుద్ధి, ఊ అంటావా అమ్మావా, ఊ అంటావా అమ్మావా, ఊ అంటావా అమ్మావా, ఊ అంటావా అమ్మావా. अजी बैठ भी जाइए ना। अरे नहीं, मैं अभी ड्यूटी पर हूँ। अजी बैठिए ना। मेरे दिल की नानी। नानी आजिया। नहीं नानी। अरे छुड़कर तेरी मीठी वाणी चला आया मैं दिल वाला नहीं। अरे दली तेरा सूरत तो दिखाओ। नहीं जी, मुझे लाज आती है। अरे तेरी थी मैं भी तो घर का ही आदमी हूँ। मेरी तंदुरुस्ती केला तंदुआ देखने के लिए मैं तब से बेतलाल हूँ। अरे जरा प्यारी सूरत तो दिखाओ। बोली ना, मुझे शर्म आती है। थालाम आती है। अरे जो तले थालाम उसका फूटे कलाम। अरे जरा प्यारी सूरत तो दिखा। देखना है, दिखा दूँ। अरे बच्चे देखने के लिए तो ये देखो। अरे उधर नहीं इधर देखना है, दिखा दूँ। हाँ। तो ये नहीं बताओ। अरे क्या हो गया? अरे सुनो, अरे ये क्या हो गया? अरे ये तो बेहोश हो गए। अरे भाई, अरे ओ भाई, अरे देखो ना, ये क्या हो गया? अरे ये बेहोश हो गया। अरे भाई, अरे आना, जल्दी आना। अरे भैया, साक्षात तूने क्या क्या इनके साथ ये बेहोश हो गए? हाय भैया, अरे मैंने कहाँ कुछ किया, करने कहाँ दिए हैं। चुप, अंदर जा, पानी लेके आ जल्दी जा। जाती हूँ। जल्दी आ। भाई, हाँ, ये लो पानी। क्या? हो गए ना बेहोश? अरे, होश में तो आइए। मैं कहाँ शांत। आप मैनावती के घर में हैं। महीना ये तो भूत होता डर लगता है। ये क्या? अरे आदमी तुरंत कैसे बदल जाते हैं। अरे, वो हमारा साक्ष्य है, उससे आप डर गए। वो क्या है और आप महीनावती। आपने मुझे कैसे पहचाना? अरे वो हवल ढाल कहलाता है कि महीनावती नाम की एक नाचने और गाने वाली है। मुझे भी आपके बारे में सब कुछ बताया था। क्या बताया था उसने? कहा था आपको नाच और गान का बहुत शौक है। अरे बचपन चले तलावी तक था कोई गाना सुनाइए ना। मैं सुनाऊँ? नहीं अरे तो क्या? बहुत हुआ मजा, अंदर जाओ। जाती हूँ। कोई गाना सुनाइए ना। कौन सा? अरे कोई भी सुना दीजिए, हमें तो अच्छा ही लगेगा। ठीक है, आप एक काम कीजिए, वहाँ बैठ जाइए, चलिए। आप एक काम कीजिए, यहाँ बैठ जाइए। चलो दादी। अरे हे महीनावती, अरे कोई लटकती मटकती अच्छी गीत सुनाओ। हाँ, सुनाती हूँ। हाँ कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान।
पहले 2 3 ताल। मैं ताल वाला आया था मैं दादी में। आप एक काम कीजिए, आपका जब मन करे तब आ जाइएगा। ये कोठा भी तो आप ही का है। हाय 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 अलिया दिल 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 अलिया दिल 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 अलिया दिल दिल। मैना, ओ मैना, अरे मैना, जल्दी से आ जा। अरे मैना, ओ मैना। अजी कौन है? ओ खबरदार जी आप। मैना कहाँ है? वो अभी स्नान कर रही है। मैना को भेज। बोली ना, वो अभी स्नान कर रही है। अरे जरूरी काम है जाकर मैना को भेज। वो अभी तो साबुन लगा रही है ना। अरे 2 मिनट में साबुन सूख नहीं जाएगी। देखिए हवलदार जी, अभी वो बालों में सिंदूर ताई लगाएगी, सिंदूर लगाएगी, नहाएगी, शरीर पोछेगी, ड्रेस चेंज करेगी, मेकअप लगाएगी और तो सोएगी। अरे तब तक मैं यहाँ झक मारूं। हाय भैया, मैं हूं ना स्वामी। अबे स्वामी, अगर एक बार भी बोला ना तो मैं तेरा सर तोड़ दूंगा। क्यों? ताई जो बोलती है। अरे फक, बाई की बात दूसरी है और तेरी तीसरी। मुझे क्या नहीं है? आँख नहीं है, कान नहीं है, नाक नहीं है, क्या नहीं है? जो बाई में है वो सब मुझे है। हाय भैया, कैसे मैं बताऊं कि तुझमें क्या नहीं है? अरे ये बात अगर युवानों वालों से भी पूछेगा ना वो भी बता नहीं पाएगा कि तुझमें क्या नहीं है। क्या नहीं है? देख, तुझे में सब कुछ है और मुझे में कुछ नहीं है। अब जा जाकर के मेहमान बुला। चले जाओ। अबे जा, सच में चले जाओ। अबे जा, अबे जा। जाती हूँ। हवलदार साहब, जाती हूँ। अब मैं जाती हूँ। भगवान ने इसे क्यों पैदा किया मैं आज तक समझ नहीं पाया हूँ। मैना, मैना भाई, मैना भाई, मैना भाई, मैना भाई। चला जा। अरे आप नहीं है, मुझे लगा आप नहीं होंगे तब मैं जाऊंगा। हाँ जाओ, स्नान करने में मदद कर दो। हाँ मैना भाई। क्या हुआ? यहाँ क्यों आया तुम? अरे वो थोड़ा सा आने वाले हैं, मैंने सोचा पहले जाके मैना वाली को होशियार कर दे। बात की होशियारी की ऐसी कि दर्द इधर मोड़ में खींच करके ना होशियार कर दे। ये बता यहाँ क्यों आया था तू अभी? हाँ? क्या हुआ? अपने कोतवाल साहब, हम लोगों के माथा पे बैठ के चुप खड़ा। देख, मैंने भी सिर पे कोई शुद्ध आंवला का तेल लगा रखा है। जो ही सिर पे आएगा वो फिसल करके नीचे धम से गिरेगा। वो पूछ कैसे? कैसे? देख, मैंने भी मैनावती का झांसा फेंक दिया है। जो ही मछली एक बार जाल में फंसी फिर देखना। आप यही जाल पकड़े रहिए और मछली फांसे को ही निकल जाएगी। अरे नहीं, रस्सी तो मेरे हाथ में है। तो आप जो है मछली जब फांसे को निकल जाएगी और आप किनारे बैठे ऐसे ही। अरे यही बात सोच करके तो मैं डर जाता हूँ। मैनावती ने भगवान से जो कुछ भी मांगा उसने सब कुछ लाकर दे दिया। राजा की मुद्राएं, राजश्री, अंगूठी सब कुछ दे दिया, लेकिन अपने इस राजा को पता क्यों नहीं चल पा रहा है? हाँ? अरे चल कुछ सोच। हाँ कुछ सोच, कैसे इस कोतवाल का बंटा धार करना है, जल्दी से सोच। हाँ तो हाँ, तुम सोचते हो 1 महीना हो गया वो कोतवाल रोज आता है और कांटा सुनकर चला जाता है। कभी-कभी ज्यादा ही प्यार जैसा नहीं लगता है। आज उसने हदी कर दी, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। क्या कहा? पकड़ लिया था? पकड़ने से पहले। अबे क्या बोल रहा है तू? आपके हाथ में देने के लिए। तो ये कब बोलेगा? कल। हैं? चल इधर आ, इधर आ। हाँ? चल। कोतवाल ने राजा के इतने सारे गहने चोरी कर लिए और राजा को पता भी नहीं चला। राजा क्या सो रहा है? अरे मैना देख, जिसे 12 आने का पेट गुम होने पर जिसे 13 दिन नींद ना आए वो है आइडियल मिडिल क्लास मैन। जो दूसरों की परवाह नहीं करते हुए खुद की जेब भरता हो उसे कहते हैं पक्का बढ़िया। और एक बार चुनाव जीतने के बाद दूसरी बार चुनाव क्षेत्र में नजर नहीं आता है चुनाव से पहले उसे कहते हैं सच्चा नेता। और पूरा महल चोरी हो जाने के बाद भी जिसे पता न चले वैसे राजा को कहते हैं गुणवान राजा। और अपना ये राजा ऐसा ही है। तो फिर ऐसे कुर्बान राजा को चोरी की खबर कब होगी? तो यही तो सोच रहा हूँ कि कुछ कोतवाल से बड़ी चीज चोरी करवाई जाए जिससे पता
ऐसा करते हैं राजा साहब को पेंट चोरी करवा देते हैं। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। अरे राजा साहब के पास एक ही पेंट है, तो चोरी होने के बाद वो ऐसे घूमेंगे। हाँ, ये पेंट ही राजा साहब की ही है। हाँ, ऐसा करते हैं कि राजा साहब का बिस्तर चोरी करवा देते हैं, ताकि उनको नीचे सोना पड़ेगा, फिर पता चल जाएगा। अरे राजा साहब के पास एक ही बिस्तर थोड़े ना है, एक चोरी होगा शायद दूसरा बिछा देगा। हाँ, सही कह रहा है। तो फिर क्या करें? हाँ, ऐसा करते हैं कि ऐसा करते हैं, महाराज को मच्छरदानी चोरी करवाते हैं। हाँ, मच्छरदानी चोरी होगा, राजा साहब को मच्छर काटेगा, फिर राजा साहब को पता चल जाएगा। पता चल जाएगा। अरे मच्छर क्या महक में जाते हैं, वो तो समाजवादी जीव होता है। एक बार समाजवादी आदमी पूंजीवादी बन सकता है, लेकिन ये मच्छर कभी महल में नहीं जा सकता। अरे जहाँ गरीब वहाँ मच्छर, मच्छर तो झपटपट्टा का फर्स्ट क्लास नंबर है। तो फिर क्या करें? हाँ, सोच। ऐसा करते हैं कि ऐसा करते हैं, अगर राजा का पलंग चोरी करवा दे तो राजा का पलंग, वो भी छपरी। क्या दिमाग भाई है। अब राजा को नीचे सोना पड़ेगा, उसे पता चल जाएगा, फिर बदमाश मारा जाएगा। अरे क्या दिमाग भाई है। क्या दिमाग है भाभी का। इसे कहते हैं भाभी, इसे कहते हैं बीवी का दिमाग। अरे ना, इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। ठीक है। मेरी ही जुबान फिसल गई थी। देख, अब जब फुटबॉल आए तो तू जिद कर बैठना। हाँ, जीत कर बैठूंगी। अरे हट कर बैठना। हट कर बैठूंगी। तू राजा का पलंग मांगना, राजा का ही मांगूंगी। वो भी छपरी। छपरी पलंग ही मांगूंगी। देख, तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं डरूंगी। अरे दरबार में सभी डरते हैं, सिर्फ मैं ही नहीं डरता। हाँ, तुम क्यों पले तल रही है? मैं समझी मुझे भी ऑर्डर दिए हैं। तुझे हल आदर, अरे आदर लेने के लिए ही तो इधर आता हूँ। बाहर अरे भैया और बाहर आदर देना, हाल इधर लेना। तुम्हें तो बस बातें बनाना आता है। अरे क्या बात है मीनावती, आज बहुत रूठी सी लग रही है। कुछ न कहो, खूब जानती हूँ तुम्हारा प्यार। इतने दिनों से यहाँ आ रहे हो, एक चीज नहीं है मेरे घर में कभी देखा तुमने? तुम्हारे घर में, अरे तुम्हारे घर में तो बहुत सब चीज है। अरे हाँ, बस एक चीज की कमी थी, वो मेली जो मैं आ गया। और भी एक चीज की कमी है। वो कौन सी चीज? मेरे घर में पलंग नहीं है। अरे माना भी तो पलंग माना। अरे कल ही कारपेंटरों से टच पलंग बनवा देता हूँ। मुझे कारपेंटरों से बनवाना होता तो मैं बनवा नहीं देती। तो मुझे सिर्फ पलंग ही नहीं, छपरी पलंग चाहिए, वो भी राजा का। तुम्हें राजा का छपली पलंग? अरे देखो, राजा की कोई भी चीज मत मांगना। वो मैं नहीं जानती, मुझे छपरी पलंग चाहिए चाहिए चाहिए। मेरे छपरी नहीं करोगे। अरे ऐसे मत मानो ऐसे। ठीक है, आज तुम राजा का छपली पलंग मांग रही हो, अतल राजा को ही मानो देता है। तुम्हें मैं पागल दिखती हूँ? मैं इतनी भी पागल नहीं हूँ। अरे राजा का कोई भी चीज लाना इतना आसान तो नहीं है। तुम नहीं ला सकते तो कह दो। ऐसे काम के लिए तो हवलदार जैसा ताकतवर आदमी चाहिए। अगर आपसे नहीं हो सकता तो कह दो, मैं किसी और से कह दूंगी। अरे ऐसा मत करो। देखो, ये बात किसी तो मत कहना। अब मैं तो बताता हूँ कैसे पलट रहा हूँ, कहाँ से पलट रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हवलदार, हलिया। जी सरकार। अरे मैनावती लूट रही गई है, हद कर बैठी है। तो हट पूरी करो। कहती है
राधा का थपली पलंग चाहिए। तो दे दो। अरे थपली पलंग। देखिए कोतवाल जी, औरतों से प्यार करते हैं तो औरतों की हद भी पूरी करनी होती है। हद के बिना औरत नहीं और लट के बिना गवार नहीं। मदन वो पलंग में कैसे लाऊं? मुझे क्या बात है, कैसे लाओ? हाँ तो लो। कैसे करूं? ये बात बताओ कि महाराज किधर गए हैं? महाराज तो गए जंगल। क्यों? शिकार करने के लिए। वो सब लोग गए हैं। ये तो जानवरों पर निर्भर करता है कि वो जब जानवर छोड़ देगा तो महाराज लौटेंगे। अच्छा महारानी किधर गई है? महारानी तो मायके गई है। क्यों? प्रिय सोने वाला है। अच्छा तो तू अभी लाजमहल जा और जाकर चुपचाप पलंग लेकर चला। तो ये अरे मैं महल जाता हूँ, छपरी पलंग लाता हूँ और पकड़ा गया तो फिर सूली पे चढ़ जाता हूँ। देखिए कोतवाल साहब, ये लफड़ा होगा वो लफड़ा नहीं होगा। तुम अकेले मत जाना, मैं तुम्हें आदर दूंगा और तुम दूसरे को और दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवें को, पांचवा जिंदाबाद। इधर आ, संभल कर जाना, समझे? हाँ नवनीतम करके आ। ठीक है, मैं जाता हूँ और 10 नंबरी काम करके आता हूँ। तुम्हारा पलंग कब आएगा? अरे हवाई दाल को भेजा है, अभी लेकर आता ही है ना। 1 महीना रहती। आज छपली पलट आने थी, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तुम्हें भी मेरी इच्छा पूरी करनी होगी। आपकी क्या इच्छा है? अरे मेरी तुमसे शादी करनी थी। शादी इतनी भी करती? तो तब तलोगी मेरे बूढ़ा हो जाने के बाद तलोगी। हाँ, सिर्फ थोड़े दिन के लिए धीरा धरो। अरे वो मैं कुछ नहीं जानता, तेरे दिन के लिए धीरा चलो, मैं तुमसे शादी करूंगा। अरे ये महीना क्यों रुकती है? अरे क्यों शर्माती है? तुमको तो मेरे छाछारी करनी ही पड़ेगी है। मत छोड़ो तुम धीरज सैया, कुछ काबू में रहो ए राजा, काबू में रहो। मत छोड़ो तुम धीरज सैया, मत काबू में रहो ए राजा, काबू में रहो ए सैया, काबू में रहो। भरी जवानी उफन भरी है, मेरे मन में है हड़बड़ी, मेरे मन में है हड़बड़ी। नाजुक तन को फूंक रही है तेरे इश्क की ये फुलझड़ी, तेरे इश्क की ये फुलझड़ी। देख ना ले कोई जल्दी क्या है, जरा काबू में रहो ए राजा, काबू में रहो ए सैया, काबू में रहो ए बलमा, काबू में रहो ए राजा, काबू में रहो ए सैया, काबू में रहो। अरे मैनावती आज बहुत मस्ती की हो, देखो कितना हाथ रही हो। क्यों ये नाचना स्टार्ट था? अपना तेला मैं तो समझा नहीं। कोतवाल साहब, निगेटिव पॉजिटिव का जब रिश्ता होता है तो ऐसे ही होता है। अरे ले हट। अरे लेकिन कुछ पलंग का क्या हुआ? पलंग ना? अरे कहाँ? वो क्या बाहर रखा हुआ है? अरे बाहर रखा हुआ, तुझे अंदर ले आ। हाँ, इसलिए नहीं रहा हूँ कि पलंग आया हूँ। पलंग तो ऑर्डर पर ऑर्डर पास करने से आ गया। अरे हाँ, इसलिए रहा हूँ कि उसे अंदर कैसे रहा जाए। मतलब? अरे मतलब मेरा सन। अरे ऑर्डर देने से पहले जरा सभी आपने सोचा नहीं? अरे हमारे और तुम्हारे 6x3 का पलंग नहीं है, ये राजा साहब का छपरी पलंग है। इसका एक एक पांव हाथी के पांव के समान है। अरे सोचो ये अंदर कैसे आएगा? मतलब कि दरवाजे से अंदर नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। यही ना? तो एक काम करो,
उस पलंग को साथ मुझे सिर्फ लकड़ियाँ ही नहीं, साबुत पलंग चाहिए। साबुत पलंग चाहिए। तो ये तो अंदर हो, ये हवादार दरवाजे का चौखट का खबरदार, चौखट को हाथ भी लगाया तो। हाँ, चौखट मतलब घर की नाक। अरे नाक भी काट के खड़ी देगा आपको। हाँ? अरे ये तो बड़ी अचंभा वाली बात है। हवलदार साहब, हवलदार साहब, अबे हवलदार साहब, तो फट रही है, सुबह हो रही है, लोग जग रहे हैं, उसको कुछ कीजिए पलंग को। अरे यही तो सोचा बेचारी चल रहा है अभी, जल्दी कीजिए। अरे क्या बड़बड़ लगा रखी है थामो थाम। अरे तुम दोनों तो यही चिंता खता रही है ना कि पलंग दिखाई ना पड़े। अच्छा एक काम करो, अरे पलंग पर पुराने तपले लाद दो। पुराने तपले लाद दो। अरे इसे ढकने के लिए पूरा का पूरा सर्कस का तंबू चाहिए। तंबू चाहिए। ये तुम करो। अरे वो तो बंदर वाला बंदरा जो है, भूत बंगला। अरे ये तो और बड़ी अच्छी बात है। भूत के डर से कोई अंदर नहीं आएगा। तो हम भी वहां नहीं जाएगा। तुम दोनों तो भूतों से डर लगता है। अरे भूत का मेरा नाम ले लेना है। भूत तो से बात है। अबे जा, चल चल। अबे भूत इनसे ज्यादा डरावना थोड़ी होगा। अबे सुन इधर, तुम दोनों तान तान खोलकर सुन लो। कल मेरी शादी इसी भूत बंगले में हो रही। अलिया शादी किसके साथ? भूतों के साथ। अरे नहीं ले महीनावती देखा। नहीं, झूठ झूठ झूठ। अरे इकबाल साहब, अरे आप इसे बड़े लोगों को इस नाचने गाने वाली के साथ में शोभा नहीं देता शादी करना। हाँ। अरे शोभा नहीं देता तो इसके साथ कौन शादी करेगा? मैं बताता हूँ, मेरे जैसा हल्का फुल्का आदमी। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं ही से शादी करूंगा। और चलो तुम यहाँ से खुलो, बहुत सारा काम है। ये सिपाही जाकर तुम सब सामान ले आओ। अबे वही तो पिछली बार के मरनी में लाए थे। अरे क्या पिछले तो पाल के लिए? पिछली बार की शादी में जो सामान लाए थे वही सामान आपकी भी शादी में लाएंगे। अच्छा 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 जा तू सामान ले आ। अरे जा अलिया अरे हे हवलदार, ये क्या चल रहा है? मैं देख रहा हूँ कि मैं मैनावती के जैसा नाच सकता हूँ कि नहीं। अरे सुन देख, अभ्यास करने पर क्यों नहीं नाच सकता है? तो ठीक है, मैं प्रैक्टिस करने आया करूंगा। अरे तुम ही इसके साथ प्रैक्टिस करोगे तो मैं क्या प्रैक्टिस करूंगा इसके साथ? आप रिटायरमेंट के बाद कीजिएगा। मैना तुम अंदर जाओ, अंदर जाओ तुम। तुमको मैनावती को देखकर तुम्हें मिर्गी आने लगता है, आने लगता है ना? तुम एक काम करो, जाकर बहुत सारा काम पड़ा है, जाओ काम करो। चलाओ 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 चलाओ। अलिया मेरी छारी होगी तब आइएगा। अलिया इतना बड़ा पलंग, आहा इतना बड़ा पलंग, इतना बड़ा पलंग, चोर 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 चोरी कैसे हुआ? गली गली इस बात का, गली गली इस बात का चर्चाम हो गया। गली गली इस बात का चर्चाम हो गया। गली गली इस बात का। और बोला, तुम सोते रहो पठानगी, एक दिन ऐसा आएगा रात रात सब जाएगा। और हाथ में होगा कटोरा और मुंह में होगा जो दे उसका भी भला, जो न दे उसका भी भला, जो दे उसका भी भला, जो न दे उसका भी भला, जो दे। ए ब्रदर, ए सिस्टर, अल्लाह के नाम पर दे दे बाबा, भगवान के नाम पर दे दे बाबा। अरे
जो दे उसका भी भला जो ना दे उसका भी भला जो दे उसका भी भला जो ना दे उसका भी भला जो दे महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। वे नालायक, महाराज हैं? ये बताओ वो हमारा छपड़ी पलंग कैसे चोरी हुआ? हाँ महाराज, जब से पलंग चोरी हुआ है तब से पूरे राज में हाय 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 मचे। अबे हाय हाय करते शर्म नहीं आती? बेशर्मो, पूरे राज में हाय हाय बच्ची है और हाय हाय कर रहे हो। अबे मेरा छपड़ी पलंग कैसे चोरी हुआ सो बताओ। कैसे चोरी हुआ? कैसे चोरी हुआ? कैसे चोरी हुआ? कैसे चोरी हुआ? अबे पहरा देते हो या फिर मस्खरी करते हो? 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 चुप चुप तुम चुप चुप। अबे ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? महाराज, हम आपकी लाइन चला रहे हैं महाराज, लाइन क्या चला रहे हो? लाइन चला रहे हैं। लाइन ही चलाते रहोगे या फिर मेरे छपड़ी पलंग का कुछ पता भी करोगे? महाराज, हाँ। उसकी बड़ी चिंता है। अरे जब से छपड़ी पलंग चोरी हुआ है तब से महाराज मैं हाँ। दिन में भी छोड़ नहीं पाता हूँ महाराज। वो सब ठीक है, ये बताओ कि छपड़ी पलंग का कुछ इंतजाम क्या, कैसे पता चलेगा बता दो। अरे महाराज हाँ। वो भूत ले गया। भूत? तो भूत कैसे ले जा सकता है? महाराज वो भी अपने राज का अदृश्य प्रजा है, जो पसंद आता है वो ले जाता है। वो बात ठीक है, लेकिन भूत कैसे ले जा सकता है? अरे महाराज, उसके लिए कोई भी अचंभा बात नहीं है। वो तो ही आम भूत नहीं है महाराज, वो हम में कहीं तो ही है। यानी लाज घराने थे, लाज घराने थे। राजघराने से? ओ पता चला, मेरे पिताजी की भी मृत्यु ना इसी छपड़ी पलंग पर हुई थी। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है। अगर ऐसा हो सकता है तो अब चिंता करने की कोई बात नहीं हाँ है। जी महाराज। प्रधान जी, अब मेरे लिए एक छपड़ी पलंग बनवाने का ऑर्डर दो। महाराज के लिए एक छपड़ी पलंग बनवाने का ऑर्डर दो। हवलदार, महाराज के लिए एक नया पलंग बनवाने का ऑर्डर दो। सिपाही, महाराज के लिए एक नया पलंग बनवाने का ऑर्डर दो। महाराज के लिए एक नया पलंग बनवाने का ऑर्डर दो। अब सभा बर्खास्त किया जाता है। तकलिया तकलिया, तकलिया महाराज, तकलिया, तकलिया महाराज। महाराज की जय हो। महाराज, मुझे आपसे एक प्राइवेट काम था। अबे तुम्हारे जैसे हल्के फुल्के लोगों के साथ अगर मैं प्राइवेट काम करने लगा तो मैं राजा किस बात का? महाराज, साधारण को मत बोलिए, साधारण से असाधारण उत्पन्न होता है। अगर महाराज मैं ये साफ साफ कहूँ तो ये चोरी कोतवाल ने की है। तो कोतवाल ने की है? अगर ये बात झूठ निकली तो? महाराज, सच और झूठ में सिर्फ 4 उंगली का फर्क है। आंखों से जो देखा वो सच, जो कानों से सुना वो झूठ। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है। अगर महाराज ऐसी बात है, अगर आपकी ये बात झूठ निकली तो आपकी तलवार और आपकी गर्दन, मेरा मतलब है मेरी तलवार और आपकी गर्दन है। क्या बोल रहा है तुम? महाराज, हाथों में तलवार है तो शब्दों का बैलेंस बिगड़ जाता है। ठीक से बोलो। अगर ये बात झूठ निकली तो आपकी तलवार और मेरी हाँ, ये ठीक है। महाराज, अगर ये बात की जानकारी लेनी होगी तो आपको एक नाटक करना होगा। नाटक? हाँ, हमें राजा को नाटक करना पड़ेगा। महाराज, आपके पिताजी भी राज्य में भेष बदलकर घुमा करते थे। अच्छा, तब ठीक है, तब मैं कर लूंगा नाटक। देखिए महाराज, कल आप उस भूत बंगले में ब्राह्मण का वेश धारण करके और 2-4 मंगलाचरण भी याद करके आ जाइएगा। अगर मंगलाचरण सही से याद नहीं कीजिएगा तो काम का आपका हलिया हो जाएगा। अबे हवलदार, ये जब से नया कोतवाल आया है तब से देख रहा हूँ कि हाल याद फिर ये क्या हो रहा है? महाराज, ये जो नया कोतवाल है ये बिल्कुल समतावादी है। जानवरों पे देने वाले ऑर्डर इंसानों पे खपा रहा है। और ये सब आपकी गैर जिम्मेदारी का नतीजा भी है। सही बोलते हैं। आप विदेश में और जंगलों में भ्रमण करने के लिए जाते रहते हैं और मौका पाकर हलिया अपने राज में घुस गया। अब ऐसा करूंगा, ध्यान दूंगा अपने राज पर। महाराज, कल आप आइएगा जरूर, लेकिन उसकी शादी मत करवाना। शादी नहीं करवाऊंगा तो चिंता मत कर। पूछा आप उस कोतवाल से पूछ लीजिएगा कि उसने नैनावती को कैसे फंसाया। पूछ लूंगा। दर्द सब बोल देगा। बता देगा ना? तो ठीक है, जा। महाराज, उसकी शादी मत ठीक है, करवाना। मैं जाऊं? आ जाओ। ठीक है महाराज।
जहाँ भागम भागी मची हुई रहती है शादी का घर कहते हैं। अच्छा अब क्या बचा हुआ है? श्रीफल नहीं आया। श्रीफल श्रीफल अरे वो क्या है? ब्राह्मण नहीं आया अब तक। अरे ज्यादा ब्राह्मण बोल रहे हो। अरे ये सिपाही, अरे तू इधर आ। ये तमतल, ये ले, ये छेला, ये तमतल। आ इधर आ इधर। अरे छेला बन। हाँ, बन जल्दी बन। अरे क्यों ये हवादार? देख इसकी अकल को क्या हो गया? देख ये क्या कर रहा है? अरे बकवास साहब, ऐसे लोगों को नौकरी पे रखते ही क्यों? हम अरे लाने दो गलतियां होती है कभी कभी। हाँ। ऐसे गलती करते हैं अरे ऐसे छूट छाट पर गाड़ियां नहीं दिया करते। अच्छा एक काम कर, चल जल्दी से तू ही बन। ठीक है। क्यों बे हवलदार, तू अभी पीछे इतनी गालियां दी और तू ये क्या पागलपन कर रहा है? आपको क्या लगा था मैंने चेहरा बांध रखी है? अरे मैं तो मेजरमेंट ले रहा था। अरे वो ब्राह्मण देखता था, ब्राह्मण आ गया। ब्राह्मण को लेके आना। ब्राह्मण किधर बैठा? कौन है ये? यही तो है महाराज। है महाराज। अरे वो महाराज नहीं, ब्राह्मण महाराज। ब्राह्मण महाराज। ये ब्राह्मण महाराज। प्रणाम। खुश रहो। बड़ा कितना लगता है? अब क्या बताऊं, ज्यादा देर तो नहीं हुई है ना? नहीं, कुछ देर हुए हैं। हाँ। क्या बताऊं जजमान, अभी ऐसा है मौसम चल रहा है, इस महीने 3-4 ही शादी है। जो उठता है सुबह सुबह शादी ही करवा देता है। 10-11 श्राद्ध करवा दिया हूँ, अब सीधे 12वीं में पहुंचा हूँ। 12वीं में क्यों? आप तो सीधा 13वीं में आते? 13वीं में? अरे क्यों बे हवलदार, क्या बता रहा है? तो मैं पूछ रहा हूँ कि 13वीं का मुहूर्त शुभ है कि नहीं? सुनो, अच्छा। मुहूर्त निकल जाएगा। जजमान सामान व्यवस्था कीजिए। सामान सुनो, नारियल श्रीफल वगैरह लाए? महाराज नारियल मिला है, श्रीफल नहीं मिला है। यही तो श्रीफल है जजमान, यही श्रीफल है। अब सुनो, क्या करते हैं? धूप अगरबत्ती बतासा मुड़ी हाँ सब जाए ना। सुन लो, रामनवमी कपड़ा सफेद कपड़ा लाए? अरे ब्राह्मण देवता, ये अगरबत्ती बतासा हलवा चाल, अरे ये क्या करवा तू? शादी किसकी है? मेरी। श्राद्ध किसकी है? उनकी। श्राद्ध करवा रहा हूँ ना। अरे पंडित जी, छेला महीने बांधा है। क्या करते हो? और हवलदार तू शादी करेगा, तुझकी शादी होगी और सुहाग रात ये सब मनाएगा। आज सारे ब्राह्मण तुम इसके बच्चे तो खिलाएगा। अरे मैं तुम्हारी राजनीति समझता हूँ। अरे देखिए जजमान, अरे यजमान बैठिए। कमाल करते हैं आप, हैं? ब्राह्मण मैं कि तुम? तुम्हारी मेरा शादी करने का यही तरीका है। लो गंगा जल लो, हाथ लाओ। चलो एक काम करो, लड़की को बुलाओ, लड़की को। अबे लड़की को ले, लड़की को बुलाइए, सामान सब लाइए जल्दी से। कफन कहाँ है? लड़की को लाओ। पटवार साहब, लीजिए, लड़की आ गई है। आ गई है। अरे ब्राह्मण, मेरा उल्टा पलटा का धंधा नहीं, मैं नहीं पलटूंगा। अरे सिपाही, पलटा उनको। क्या करते हो, कमाल करते हो जजमान? शरीर में जान नहीं और शादी करेंगे? बैठिए, दिख जाए। कमाल करते हैं। ये पिंडदान होगा। अरे पिंडदान नहीं, अरे मेरी छाती
क्योंकि ये लड़की तो भाई है। देखो, ठीक है, अब नीचे गंगा जल नीचे। अरे ये दूध क्यों देता है? शुद्ध कर रहा हूँ ना तुमका था। हाँ, ये नीचे बतासा, ये नीचे कसेली, पूरी, अक्षत, है ना? वो नीचे, सब नीचे, ओ नीचे तो तो नाम देता है, नाम देता है। हाँ, अब नीचे बाबा, परबाबा, छर बाबा, हक बाबा का नाम लेकर के पिंडदान कीजिए। नहीं, अरे पिंड नहीं, अरे मेरी छलांग नहीं है, मेरी शादी है बाबा, शादी हो रही है। अरे बैठ जाइए जजमान, शादी ही होगी। बैठिए, बैठिए, आराम से बैठिए, अपने ऊपर छीटिए। हाँ, तो ठीक है, माला दो माला। हाँ, वरमाला लीजिए जजमान। ये माला, अरे ये तो छलांग वाला है, शादी वाला। अरे मेरी शादी है, छलांग नहीं। ये जजमान आपकी शादी और शराब एक ही साथ करवा देता हूँ। चलिए, लड़का लड़की को, लड़की लड़का को वरमाला पहना दीजिए। उसकी शादी करवा दी। आपको तो ये पूछना था कि उसने छपड़ी पलंग कैसे डाल दिया। अरे आपने इसमें ना लिया कर दिया। बता दो, मैं पूछता ब्राह्मण देवता तो चंदा दे दो, चंदा है। ब्राह्मण देवता 12 रुपये केला में चंदा। अबे ये चंदा है क्या? दक्षिणा बोलो। लीजिए दक्षिणा। हाँ, अब एक बात बताइए, ए जजमान इधर आइए। मैं हाँ, बोलिए। अब एक बात बताइए जजमान, इतनी खूबसूरत लड़की कहाँ से लाई है? लगा करने। अरे स्त्री का हक पूरा करनी होती है, हक। क्या पूरा करती होती है? हक हक हक, हक हक। हाँ हाँ हाँ, मैंने मैनावती की तापुली दी है। मैनावती की इच्छा पूरी करती है। और क्या क्या किया है? मैनावती कहने लगी कि मुझे लादा का थपली पलंग चाहिए, थपली पलंग चाहिए। ब्राह्मण देवता मैंने थपली पलंग को तुला कर ले आया। हम कहते हैं मैनावती खुश होकर हमसे शादी करने के लिए तैयार हो गई। और हमारे लादा को इस बात का पता नहीं है, क्योंकि हमारा लादा एक नंबर का बेवकूफ है, पागल है, हरामी है, कुत्ता है, कमीना है, बाकी है। अबे कोतवाल, हरामी है, कुत्ता है। अब तुझे सीधे फांसी पे चढ़वा दूंगा। फांसी पर मत चढ़ाइए महाराज। महाराज, ये मुझे मंजूर है, इसे फांसी पे लटकाइए। नहीं महाराज, ना 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 ना, शरणागत को अभय दान देना तो मेरा कर्तव्य है, इसीलिए तुम दोनों की फांसी हो जाती है। जी आपने हमें फांसी से माफ कर दिया महाराज। सती महाराज सावधानी के बाद हमारा ही नंबर है। हाँ सही कह रही है महाराज। महाराज आप अपने शुभ हाथों से मेरी पत्नी का खूब सूरत चेहरा दिखा दीजिए। दिखा देता हूँ, ये लीजिए। कोतवाल साहब अपनी खूबसूरत पत्नी का चेहरा देख लीजिए। ये नहीं महाराज, नहीं, मुझे बताओ। नहीं, अरे नहीं महाराज, अरे मुझे पहले तो मेरे हाथी को पहले तरह दबा दीजिए, पर मुझे झंझट से छुटकारा दिला दीजिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब तुम्हारी यही सजा है कि तुम साक्या के साथ वैवाहिक जीवन जियोगे। महाराज मेरे बाप ने भी ऐसी शादी नहीं दी होगी। नहीं, चलो मुझे बताओ, मैं तेरा खोनी नहीं हूँ। नहीं, मुझे छोड़ दो। महाराज, हमें भी अब आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो, खुश रहो। ये कौन है? यही तो है मेरी लफड़ा। ओ लफड़ा, यही है। ये हवलदार, अब तुम अपने जैसा नेक आदमी इस राज्य में दे दो। ये नहीं हो सकता महाराज। क्यों? क्योंकि मेरा बाप मर चुका है। ओ अच्छा,
कोई बात नहीं। अब आज से तुम इस राज्य के होते हो कोतवाल और मैं महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। और तू होता है हवलदार और मैं राजा हूँ और राजा ही रहूंगा। नहीं, मैं तेरा स्वामी नहीं हूँ, उधर से हो लो, अरे नहीं लो। लो, मैं तेरा कोतवाल और तू मेरी कोतवाला। देखा सैया बने कोतवाला, देखा सैया बने कोतवाला, सैया बने कोतवाला, देखा सैया बने कोतवाला, सैया बने कोतवाला, देखा सैया बने कोतवाला, सैया हमरे खाकी वर्दी, हाथ में डंडा शोभे, सैया मोरे खाकी वर्दी, हाथ में डंडा शोभे, जिधर से गुजरे आशिक हमरे हा हा हा, जिधर से गुजरे आशिक हमरे आ जाए भूचा चा चा, सैया बने कोतवाला, देखा सैया बने कोतवाल, सैया बने कोतवाल।